दोपहर के 12 बजे है। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशिया हूँ। कहते हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम को लेकर ऐसा घमासान मचा है कि सियासी दल तो सियासी दल, अब अभिनेता भी इस लड़ाई में कूद पड़े हैं और अपना हाथ जो है वो आजमा रहे हैं। आपको बता दें कि नाम बदलने पर जो सियासत जारी है उसमें अब एक्टर ऋषि कपूर भी कूद पड़े हैं और उन्होंने तो सीधे सीधे गांधी परिवार को ही निशाने पर ले लिया है। एक के बाद एक कई ट्वीट्स कर ऋषि कपूर ने सवाल पूछा है कि आखिर हर प्रॉपर्टी का नाम गांधी परिवार के नाम पर क्यों है। ऋषि कपूर का कहना है कि दिल्ली में अगर नाम बदले जा सकते हैं तो फिर मुंबई की फिल्म सिटी या फिर बांद्रा वर्ली सीलिंग का नाम बदलकर दूसरे अहम लोगों के नाम पर क्यों नहीं रख देना चाहिए। ये कुछ ट्वीट्स हैं, बहुत सारे ट्वीट्स जो है कल ऋषि कपूर ने शाम को किए थे। तो ऋषि कपूर ने अपने ट्वीट में कहा है कि दिल्ली में सड़कों के नाम बदले जा सकते हैं तो कांग्रेस की प्रॉपर्टी के नाम आखिर क्यों नहीं बदले जा सकते। ऋषि कपूर के मुताबिक देश में अहम चीजों के नाम ऐसे लोगों पर होने चाहिए जिन्होंने देश के लिए योगदान दिया है। तो सीधा निशाना उन्होंने साधा है गांधी परिवार पर। ऋषि कपूर ने ट्विटर पर नामों की सियासत को लेकर आखिर क्या लिखा है, यह हम आपको पहले विस्तार से दिखा देते हैं। गांधी परिवार के नाम पर कांग्रेस की ओर से किए गए नामकरण को बदल दो। बांद्रा वर्ली सीलिंग का नाम लता मंगेशकर या JRD टाटा रोड कर दो। बाप का माल समझ रखा था। अगर दिल्ली की सड़कों के नाम बदले जा सकते हैं तो फिर कांग्रेस की संपत्तियों के नाम क्यों नहीं। चंडीगढ़ गया था, वहां भी राजीव गांधी के नाम पर संस्थाओं के नाम देखे। सोचा ऐसा क्यों। अहम जगहों के नाम उन लोगों के नाम पर रखे जाने चाहिए जिन्होंने देश के लिए योगदान दिया है। हर चीज गांधी के नाम, मैं इसे सहमत नहीं हूँ। आप भी सोचिए, फिल्म सिटी का नाम दिलीप कुमार, देवानंद, अशोक कुमार या अमिताभ बच्चन के नाम पर क्यों ना हो। राजीव गांधी उद्योग क्या होता है, जरा सोचिए। मोहम्मद रफी, मुकेश, मन्ना डे, किशोर कुमार के नाम पर देश में जगहों के नाम के बारे में सोचिए। ये मेरा सुझाव है। एयरपोर्ट का नाम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्यों। महात्मा गांधी, भगत सिंह, अंबेडकर या मेरे नाम पर क्यों नहीं। क्या कहना है आपका। राज कपूर ने अपने काम से देश का मान बढ़ाया, कम से कम कथित सियासत से तो ज्यादा ही योगदान दिया। तो ये ट्वीट्स थे जो रात को ऋषि कपूर ने किए थे। गांधी फैमिली का नाम आया है, जाहिर तौर पर इसको लेकर सियासी बयान सामने आने लगे हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ऋषि कपूर की कोशिश PM मोदी से नजदीकियां बढ़ाने की है। वहीं NCP ये कह रही है कि ऐसा लगता है ऋषि कपूर PM मोदी की कांग्रेस मुक्त भारत की सोच से प्रभावित है। ऋषि कपूर जी का ये बयान कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट क्या गांधी खानदान की प्रॉपर्टी है जो उसका नाम पे रखा गया है, मैं समझता हूं कि उनका कहना ये सही इसलिए नहीं है कि इंदिरा गांधी कांग्रेस से जुड़ी थी, इसलिए कांग्रेस की महत्वता को देखते हुए उन्हें ये एयरपोर्ट के नाम उनके नाम से मंसूब किया गया। ऐसा नहीं है। हमारे नेशनल लीडर्स, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे किसी और पार्टी के हों, अगर उन्होंने देश सेवा और समाज सेवा में कोई उत्कृष्ट काम किया हो तो उनके नाम से मंसूब किए जाते हैं रास्ते, एयरपोर्ट वगैरह। तो इसमें क्या तकलीफ की बात है। वो कांग्रेस का नाम है इसलिए मिटा दिया जाए, इसलिए कि प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, ये उचित नहीं है। किसी ने ये नहीं कहा कि भाई कांग्रेस के अलावा किसी और का नाम न रखा जाए, बिल्कुल रखा जाए, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप टिप्पणी इसलिए करते हैं कि वो कांग्रेस की नेता थी। It seems that some people are trying to abuse the Congress leadership just to get into the good books for the BJP. This is the cheap game some people are playing without any rhyme or reason. Some people started attacking the Congress leadership, but they should know that much more than what they imagine. There is mass support for the Congress leadership and for the Congress party. तो ऋषि कपूर ने लगातार ऐसे ट्वीट्स आखिर क्यों किए हैं और क्यों उनके निशाने पर गांधी परिवार है। ऋषि कपूर कहते हैं कि जिन लोगों ने देश के लिए योगदान दिया है उनके नाम पर ही एयरपोर्ट्स के नाम या फिर तमाम और जगहों के नाम रखे जाने चाहिए। हमारे कुछ सवाल हैं। क्या गांधी परिवार ने भारत का मान सम्मान नहीं बढ़ाया है? क्या देश की तरक्की में इंदिरा गांधी का योगदान नहीं है? क्या राजीव गांधी का भारत के विकास में कोई योगदान नहीं? प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। राजीव गांधी की हत्या कांग्रेस के चुनाव प्रचार के दौरान की गई थी। देश के लिए गांधी परिवार के बलिदान को भूला नहीं जा सकता है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गांधी परिवार के नाम से परेशान या दूसरों का नाम न होने से परेशान है ऋषि कपूर, ये अहम सवाल है। तो ऋषि कपूर ने गांधी परिवार के नाम पर रखे गए नामों पर सवाल उठाए हैं और अब हम रुख मुंबई से दिल्ली का करने वाले हैं। नाम की सियासत को लेकर ही ये पूरी खबर है। विदेश राज्य मंत्री VK सिंह की एक चिट्ठी को लेकर संग्राम मचा हुआ है। VK सिंह ने शहरी विकास मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर दिल्ली के अकबर रोड का नाम बदलकर महाराणा प्रताप के नाम पर रखने की मांग की है।
वीके सिंह से पहले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ट्वीट करके अकबर रोड का नाम बदलने की मांग कर चुके हैं। वेंकैया नायडू को लिखे पत्र में वीके सिंह ने कहा है कि सच्चे धर्मनिरपेक्ष और जनप्रिय राजपूत राजा के कई पीढ़ियों के जो प्रोत्साहन उन्होंने किया है उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया गया है, इसीलिए अब उनके नाम से अकबर रोड रख देनी चाहिए। दिल्ली के लुटियन जोन में ये है अकबर रोड और इन दिनों अकबर रोड सुर्खियों में है क्योंकि विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू को चिट्ठी लिखकर ये सिफारिश की है कि अकबर रोड का नाम बदलकर महाराणा प्रताप के नाम पर रख दिया जाए। हम आपको दिखाते हैं, ये वही रोड है जिसको बदलने की मांग की जा रही है। अकबर रोड एक पर कांग्रेस का मुख्यालय भी है, 24 अकबर रोड, इसके अलावा कुछ और अहम पते भी अकबर रोड पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह मांग की थी कि विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह यह कोशिश करें कि अकबर रोड का नाम महाराणा प्रताप के नाम पर रखा जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके यह पूरी मांग की थी, जिसके बाद विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने एक पत्र लिखा है मंगलवार को शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू के नाम, जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पे सिफारिश की है कि महाराणा प्रताप एक सेक्युलर नाम थे और उनके नाम पर अगर अकबर रोड को नाम बदल कर रखा जाएगा तो ये एक अच्छा संदेश जाएगा। तो जाहिर तौर पर अब अकबर रोड के नाम पर भी सियासत शुरू हो गई है और महाराणा प्रताप के नाम पर रखने की मांग की जा रही है। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जब यह मांग की थी उस वक्त भी इस पर सियासत गरमाई थी और अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिर विपक्षी इस पूरे मामले को किस तरह से लेते हैं और केंद्र सरकार क्या जनरल वीके सिंह की इस सिफारिश पर संज्ञान लेगी, क्या अकबर रोड का नाम बदला जाएगा, यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने यह मांग करके सियासत जरूर गरमा दी है। कैमरामैन कुलदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। तो औरंगजेब रोड के बाद अब अकबर रोड का नाम बदले जाने की वीके सिंह की चिट्ठी पर दिल्ली की सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि वीके सिंह हो या खट्टर, इनका इतिहास से कोई वास्ता नहीं है। वहीं जेडीयू ने इस सोच को जातीय द्वेष से भरी सोच बताया है। वीके सिंह हो, खट्टर साहब हो, ये सब ना इतिहास जानते हैं ना इनमें कोई ज़्यादा सोच समझ है। ये अपनी एक संघ परिवार की राजनीति को आगे बढ़ाने के चक्कर में इन चीज़ों को आगे कर रहे हैं। अकबर और अशोक देश में दो ऐसे शासक रहे हैं जिनके नाम से पहले ग्रेट लगा हुआ है। अकबर दीन इलाही के जरिए एक सेकुलर मुस्लिम शासक के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं, इसलिए उन पर उंगली उठाना गलत है। श्री वीके सिंह जातीय विद्वेष में भरे हुए हैं।